नालंदा क्या था, नालंदा से और भगवान बुद्ध से क्या रिलेशन थे। जैसे भगवान बुद्ध जो ना वहाँ जाके जो ना रुका करता था। ये वही जगह है जहाँ पढ़ने के लिए 16,000 किलोमीटर ह्यूयांगसांग पैदल आए थे और यहाँ से 756 किताबें मैन्युस्क्रिप्ट उस ज़माने में कॉपी करके ले गए थे। तो सर ये हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के जैसा बहुत लंबा चौड़ा परिसर है। अब आपके सामने जो दृश्य दिख रहे हैं, चाहे जो भी सामने आई है, पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से पटना मंडल इनका स्वागत करती है और इनको हम यहाँ पर देख करके धन्य महसूस कर रहे हैं। आगे जाने का रास्ता तो उसी समय में 1905 का रिपोर्ट पढ़ा मार्शल का, उसमें नहीं थे। फिर सुखविंदर सिंह की इसमें आपको अगर पूरा दुनिया को अगर आपको दिखाना है तो ये फिर बाकी जो बचा हुआ है 40% 30% वो भी एक्सकेवेट करना होगा। और उसमें डॉक्टर सुरजीत नयन साहब ने कुछ हिस्से और आइडेंटिफाई किया है। कुछ हिस्से वो जो इसमें जो विलेज है उसी के अंदर नीचे है, तो उन चीज़ों को भी हम लोगों को एक्सकेवेट करना होगा। नालंदा क्या था, नालंदा से और भगवान बुद्ध से क्या रिलेशन थे। जैसे भगवान बुद्ध जो ना वहाँ जाके जो ना रुका करता था, तो उसमें मध्यम निकाय में कहते हैं एकम समयम भागवा नालंदायम विहारादि पावारिक आम्रवने। तो ये वहाँ जाके रखता। जब लोगों से बाहर वाले जो लोगों से आप ये कहेंगे कि ये वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध रुका करता था, तो फिर जो ना उसका जो इम्पोर्टेंस जो ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। फिर आप दोबारा ये कहेंगे ये वही जगह है जहाँ पढ़ने के लिए 16,000 किलोमीटर ह्यूयांगसांग पैदल आए थे और यहाँ से 756 किताबें मैन्युस्क्रिप्ट उस ज़माने में कॉपी करके ले गए थे। यीजिंग करके जो इत्सिंग हम लोग कहते हैं, वो 400 किताबें यहाँ से ले गए थे। वही बख्तियार खिलजी ने बाद में जो जलाया है, रत्नगंजा, रत्नोदधि, रत्न सागर। ये सारी कहानी आपको इस डॉक्यूमेंट्री में बोलना होगा। उसके बाद फिर गाइडिंग कंपल्सरी होना चाहिए। अगर 5-10 लोग हैं तो एक गाइड उनके साथ जो ना हमेशा रहना चाहिए। तो वो जाके फिर जो ना हर एक पत्थर से बात करवा देंगे, हर एक ब्रिक से बात करवा देंगे। फिर जब तक आप वापस आएंगे ना तो आपकी कुंडलिनी जग गया होगा और आप इसके बारे में जो ना फिर जो ना अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में आप खुद सोचना शुरू होगा करेंगे। अगर आप भारतीय है, इन भारतीय नहीं है, बाहर के लोग हैं, तो फिर उनको जो भी जो ना इसकी जो इम्पोर्टेंस एंड अहमियत जो ना समझ में आ जाएगा। तो वो कुंडलिनी जगाने के बाद ही हम लोगों को बाहर लाना है उन लोगों का। तो इनसाइड इनर अंदर जाने का रास्ता भी अलग होना चाहिए और बाहर जाने का रास्ता भी अंदर होना चाहिए और लैंड भी एक्वायर करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप इसको डेवलप करेंगे तो एक तो शोकेसिंग हो जाएगा हमारा हिस्ट्री का, देन मार्केटिंग भी हो जाएगा। उसके बाद वो जो सील था, एक सील वहाँ से मिला था जिससे की वजह से जो नहीं ये पता चला ये महाविहार थे। तो फिर एक दूसरा जो ना भगवान बुद्ध का अस्थि मिला था यहाँ से राजगीर के जो स्तूप मैंने जब एक्सकवेशन किया था, अस्थि नहीं उसका रिलिक कैस्केट मिला था, रिलिक मिल नहीं पाया। उसी तरीके के दूसरा डेवलप कीजिए। डेवलप करने के बाद जो ना उसमें 3-4 जगह का थोड़ा सा सॉइल का ग्रेन डाल दीजिए। नालंदा का डाल दीजिए, राजगीर का डाल दीजिए, बोधगया का डाल दीजिए, वैशाली का डाल दीजिए। आपका कॉस्ट होगा 400-500 रुपीज़ और कोई भी विदेशी जो आएंगे वो 5,000 से ले जाएंगे एंड प्लस वहाँ जो ना आपका उनका पूजा रूम में रखेंगे। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग न शोकेस कर रहे हैं, विजन वहाँ तक नहीं जा रहा। विजन की बहुत रिक्वायरमेंट है। सर आप टू थिंग्स, नंबर 1 इज विजन, नंबर 2 इज इम्प्लीमेंटेशन पावर, ये फिर जो ना मैनेजमेंट ऑफ द साइट। ये 3 चीज़ें अगर जो ना एक ऑफिसर में है
तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ ऑफिसर सोचने से नहीं होगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसी तरीके से सोचना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। एक चीज़ है, उनको उसका बाकी मुख्य लोगों द्वार को- भी अभी तक पता नहीं चल पाया। यस एग्जैक्टली, ये एक वो सवाल मैंने काफ़ी कोशिश किया था। तो वो जो ना आपको नॉर्थर्न साइड में होना चाहिए मुख्य द्वार, तो वहाँ से, लेकिन उसको लोगों को जो ना एक्वायर करने के पहले उनकी रहने के लिए बढ़िया जगह का जो ना वो भी बना के रखना पड़ेगा, उसके बाद ही उन लोगों को वहाँ से हटाना चाहिए। ये नहीं उनसे क्यों कह दिया कि पैसा दे दिया अब हट जाइए, वो नहीं। नहीं, इस पर विभाग को क्या करना चाहिए? इसके विभाग से भी ज़्यादा जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों को, विभाग तो को सिर्फ इतना करना है तो इतना एरिया जो ना हम लोगों को एक्विजिशन के लिए चाहिए। काम और तो यहाँ काम तो विभाग को करना है। काम एक्विजिशन का काम जो ना वो यहाँ के गवर्नमेंट को, और बाकी उसको जो ना आगे ले जाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो नहीं कर पाएंगे, आर्कियोलॉजी ये कर पाएंगे। हम इतनी जगह हमें चाहिए। आप चाहते हैं कि जो शेष भाग बचे हैं उसकी भी खुदाई हो? बिल्कुल वो ज़रूरी है, ज़रूरी है। ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट हो गया। अब वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट की उसकी जो क्वालिटी एनहांस करना है, तो उसके लिए ये सब सारे वर्ल्ड हेरिटेज में तो शामिल कर लिया गया है, कर लिया। लेकिन जो बुनियादी विकास होना चाहिए वो वो अभी अभी उस तो स्तर पर वो सब नहीं हुआ। क्योंकि बोध गया के बाद दूसरा वो है या जितना होना चाहिए, जितना हम लोग लिखे हैं, Yes, जितने yes, लोगों ने yes. बताया, सही। बाहर के लोगों ने, जो अधिकारी लोगों ने, ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। हुआ इस नहीं पर है आप क्या सोच? का मैदान मगध साम्राज्य काल का है। आज इसका एक साथ एक्शन हो रहा है। तो सर ये हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के जैसा बहुत लंबा चौड़ा परिसर है। अब आपके सामने जो दृश्य दिख रहे हैं, चाहे जो भी सामने आई है, इसके महत्व पर राजगीर से जोड़ते हुए इसको क्या डेस्टिनेशन में डालेंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको किस तरह के डेस्टिनेशन में डालेगी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो है वो एक अलग चीज़ है, वो तो खैर तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये भी उतना ही, उसके बाद जो ना सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं हम लोग, वो तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। ये सेकेंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत जो है यहीं से, जो 16 महाजनपदास थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ना चीज़ यही है। बुद्ध भगवान की जो अस्थि 8 जगह पे डेथ के बाद जो ना वो 8 जगह पे एनश्राइन किया था। उसमें सबसे ज़्यादा जो ना जो अस्थि वो यहाँ रखा होगा। और उसी के जो बर्तन का एक टुकड़ा मिला हम लोगों को, पूरा नहीं मिला है, वो बर्तन का टुकड़ा खुद कहते हैं, वैशाली का तो एक्सकवेशन में ही मिला है, वो बहुत छोटी सी है। और यहाँ का अगर आप देखेंगे, अभी इसका पब्लिश नहीं हुआ है, तो यहाँ का अगर आप देखेंगे तो ये बहुत काफ़ी बड़ा है, बहुत व्यापक है। व्यापक क्या वर्ड क्या कहेंगे? इसमें मतलब बिग साइज है, साइज। साइज जो कास्केटरी, अच्छा, वो उसका आकार बड़ा है। आकार बड़ा हमको लगा वो कुछ और है। नहीं, आकार बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो अस्थि का जो पोर्शन एक जगह पे ये किया था वो यहाँ मिला है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अजातशत्रु वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा उस टाइम में, वो लड़ाई के लिए तैयार भी हो गए। आपका जो साइक्लोपियन वॉल है यहाँ का, उसको माना जाता है कि चीन की दीवार से भी बहुत प्राचीन है। कई बार सीएम भी बोले हैं कि उससे 50,000, मतलब कि वो तो जानते ही है सर कि नहीं, प्राचीन तो है लेकिन उतना बड़ा नहीं है, दोनों है, वो तो बहुत ज़्यादा है। उसमें इट इज़ मोर देन 1500 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर्स कहते हैं, लेकिन ये प्राचीन है। सबसे पहला अपना चीन की दीवार को अगर टक्कर देगा तो साइक्लोपियन वॉल। सीएम नीतीश कुमार कई बार भारत सरकार से मांग किए हैं अच्छा। कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए। अच्छा। उनके कई एमपी राज्यसभा लोकसभा में भी मुद्दा उठा चुके अच्छा। हैं। दिल्ली से भी टीम आई थी अच्छा। एक बार इसके लिए, हमें भी खबरों पर छापे थे। तो क्या आपको लगता है कि तीसरा साइट के रूप में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया, क्योंकि इसका बहुत सारा प्रक्रिया होता असल है? में वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में शामिल होने का प्रक्रिया बहुत बहुत कठिन भी है, बहुत लंबा भी है, लेकिन हम लोग प्रपोज कर सकते हैं ताकि जो ना ये टेंटेटिव लिस्ट में आ जाए पहले, क्योंकि कोई भी अगर जो ना परमानेंट में आना है उसको पहले टेंटेटिव में आना है। जी हम लोग पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। और हम लोग बहुत आह्लादित हैं बिहारवासी, खास करके मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से पटना मंडल इनका स्वागत करती है और इनको हम यहाँ पर देख करके धन्य महसूस कर रहे हैं। शायद राजगीर वासी भी इसको देखने के लिए आतुर थे कि आएंगे। हम लोगों ने बहुत कम को बुलाया क्योंकि भीड़ से अच्छा है।